अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। जनाब थोड़ी माज़रत, क्योंकि जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देने के लिए और आप सबको ही इस हवाले से कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए थोड़ी सी देरी हो गई, कुछ वक्त की किल्लत का सामना था। एनी हाउ जी, आपको पता है कि इस वक्त हर सू ही अरशद नदीम के चर्चे हैं। वो जहाँ भी जा रहे हैं उन्हें पजीराई मिल रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जिस शहर में भी वो जा रहे हैं ऐसा लगता है कि पूरा शहर ही उमड़ आता है उनकी एक झलक को देखने के लिए। ऐसे में जो पाकिस्तान की नामवर एक्ट्रेस हैं मीरा, वो भी बिल्कुल पीछे नहीं रही हैं। और उनका एक क्लिप, एक इंटरव्यू बेसिकली सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है कि मीरा कुछ ना कुछ ऐसा कहती हैं या कर देती हैं जिसकी वजह से वो खबरों की ज़ीनत बन जाती हैं, शह सुर्खियों की ज़ीनत बन जाती हैं। लेकिन इस वक्त वो सोशल मीडिया की भी ज़ीनत बनी हुई हैं और थोड़ी ट्रोलिंग का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि अपनी गुलाबी अंग्रेज़ी की वजह से भी वो अक्सर और बेशतर खबरों की ज़ीनत बनती रहती हैं और ट्रोलिंग का उन्हें सामने रहता ही है। लेकिन इसके बावजूद भी वो उनको जो कहना होता है या करना होता है वो करती हैं, बिल्कुल भी वो शर्माती और घबराती तो है नहीं। अब उनका एक जो क्लिप है अरशद नदीम से मुतालिक, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। मीरा जी ने किया ये है कि अरशद नदीम को एक क्रिकेटर समझकर उन्हें मुबारकबाद भी दे दी है। और वो ये कह रही हैं कि अरशद नदीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, मुल्क का नाम रोशन भी किया है। इसमें खैर कोई दो राय नहीं है कि अरशद नदीम ने वो कारनामा सर अंजाम दिया है जिससे तमाम तर पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद हो गए हैं। जेवलिन थ्रो की ओलंपिक हिस्ट्री का जो उनका रिकॉर्ड था वो बेसिकली पाश पाश वो करके आए हैं। और यही नहीं, ये उनकी करियर की भी बेस्ट थ्रो थी। जबकि अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो जेवलिन थ्रो के मुकाबले में ये छठी बेस्ट थ्रो थी वर्ल्ड वाइड। और इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी ही इज़ द ओनली एथलीट जो वो पाकिस्तान से जो बिलोंग करते हैं, उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में पाकिस्तान के लिए ये गोल्ड मेडल जीता है। और उनका पाकिस्तान में भी बहुत हीरोइक वेलकम हो रहा है। और यहाँ पर मैं बात करूँगी हमारे पड़ोसी मुल्क यानी भारत की भी, उन्हें वहाँ से भी पजीराई मिल रही है और वहाँ के लोग भी उनके इस कारनामे पर उनको शाबाशी दे रहे हैं, उनके लिए खुश हो रहे हैं। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि क्रिकेट हो तो उसमें तो इमेंस ट्रोलिंग की जाती है। लेकिन अरशद का केस डिफरेंट है इस एतबार से कि उसे हिंदुस्तान से भी प्यार मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है और इज़्ज़त भी मिल रही है। तो वापस आते हैं जी मीरा के स्टेटमेंट के ऊपर, जिन्होंने बेसिकली उनका ये 3 साल पुराना एक क्लिप है। जब अरशद ने साउथ एशियन गेम्स में गालिबन या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड बनाया था, उस वक्त मीरा की जानिब से एक चैनल को ये इंटरव्यू दिया गया था। और ये इंटरव्यू उनका 3 साल बाद अब दोबारा वायरल होता हुआ नज़र आ रहा है। और लोग इस पर मुख्तलिफ मीम्स भी बना रहे हैं और इस क्लिप को बारहा पोस्ट करके मीरा को जी ट्रोलिंग का भी यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। बाय द वे, मीरा की जानिब से यहाँ पर ये ज़रूर कोई अच्छी बात की गई है कि उन्होंने हुकूमत से भी कहा है कि जितने भी लोग जो कि मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं या फिर वो आर्टिस्ट जिनको उस तरह से पजीराई नहीं मिलती है, उनके लिए भी इनामात का ऐलान किया जाए और जो मरात हैं उन्हें दी जाए। क्योंकि बहुत से जी हमारे चाहे आर्टिस्ट हों या फिर हमारे दीगर एथलीट्स हों जिनका ताल्लुक डिफरेंट स्पोर्ट्स से है, वो ये शिकवा करते आते हैं कि इनामात का ऐलान तो ज़रूर कर दिया जाता है लेकिन इनामात उन तक मिलते नहीं हैं। तो मीरा जी की जानिब से इस जानिब भी तवज्जो मरकूज़ कराई गई है। और जहाँ तक जी अरशद नदीम की बात है, तो बड़ा ही ज़बरदस्त उन्हें वेलकम दिया जा रहा है। बल्कि इस्लामाबाद में तो उन्हें उन्हें एक स्टेट प्रोटोकॉल भी दिया गया था। और आज गवर्नर सिंध यानी कामरान टिसोरी साहब की जानिब से भी जश्न आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया गया गवर्नर हाउस में, जहाँ पर अरशद नदीम मेहमान खुसूसी थे। और उन्होंने पूरी कौम का भी शुक्रिया अदा किया है। और वो ये कह रही हैं कि जिस तरह से पाकिस्तानियों ने मेरा वेलकम किया है, मुझे हौसला दिया है, इससे मैं मज़ीद भी मोटिवेटेड हो गया हूँ। और उन्होंने इस अज़्म का भी इआदा किया है कि इस भरपूर सपोर्ट के साथ मैं यकीनन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दूंगा। और अगर वो ऐसा कर देते हैं तो आप सोचें कि फिर हमारी खुशी का
کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اینی ہاؤ اس ویڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ جاتے جاتے بس آپ سے یہی درخواست ہے کہ پیارے پاکستان کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ 14 اگست کا دن عہد تجدید وفا کا دن ہے، اور اس وقت ہمارے ملک یعنی پاکستان کو دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔